अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम मौलाना तारिक जमील का वीडियो करने वाले हैं। अल्लाह की शख्स को दौलत देता है, आइए देखते हैं। अच्छा, हमारे चैनल एज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सखी बनो, सच्चे बनो। अल्लाह को बकील से मोहब्बत नहीं है और सखी से ताल्लुक तोड़ता नहीं और बकील से जोड़ता है। एक दफ़ा शैतान ने एक बनी इसराइल का वाक़ एक आदमी से मुलाकात की तो उसने कहा शैतान से एक राज की बात तो बता। मैंने कहा क्या? तो तेरे यार कौन, तुझे पसंद कौन? मैंने कहा तीन मुझे बड़े पसंद। एक जो शराब पीता हो, नशा करता हो, एक जो गुस्से वाला हो, काबू न करता हो, एक जो बखील हो, किसी पर खर्च ना करता हो। ये तीन मेरे बड़े घाटे आ रहे हैं। और अगली एक अगर किसी बदबख्त में तीनों इकट्ठी हो गई, गुस्सा भी, बुखल भी, शराब भी, तो फिर वो पीर होता और मैं मुरीद होता हूँ। मेरे तो भी बड़ा शैतान। तो पहले आप लोग इन ताजरों को सच्चाई सिखाएं, दयानतदारी सिखाएं, सखावत सिखाएं, अल्लाह के लिए कुर्बानी देना सिखाएं। कि अल्लाह ने रोक दिया, ख़त्म। अल्लाह ने कहा ये काम नहीं करना, ख़त्म। सूद नहीं करना, ख़त्म। झूठ नहीं बोलना, ख़त्म। धोखा नहीं देना, ख़त्म। सच्चाई दयानतदारी पे जमना ठीक है, जाता है तो जाए, आता है तो आए, रिज़्क़ अल्लाह के ख़ज़ानों में है। इस मुआशरे के साथ ये नस्ल अगर चलेगी तो वही करेगी जो ये कर रहे हैं। फिर आप लोगों के पास भी जमा तफरीक है, जमा तफरीक, जमा तफरीक, जमा तफरीक, इनके सारे दिमाग जमा तफरीक में खप जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं मेरा नबी कौन था, क्या था। कभी सुनते ही नहीं हमारे नबी कौन थे, क्या थे। तो रहबरी का हक लेकर तो वो तशरीफ लाए, उन्होंने सच्चाई सिखाई, दयानतदारी सिखाई, मोहब्बत सिखाई, हया को सिखाया, पाक दामनियों को सिखाया, सखावत को सिखाया। हज़रत अली से किसी ने पूछा कोई हसरत, हज़रत अली से किसी ने कोई हसरत, कहने लगे जितना इल्म था उतना किसी ने लिया नहीं, जितनी सखावत थी उतना किसी ने मांगा नहीं, जितनी सखावत थी उतना किसी ने मांगा नहीं। ये दो हसरत हैं मेरे दिल। तो अल्लाह को सखी पसंद है, माल खर्च करने वाला पसंद है, मालदार हो। अच्छा, एक होता है बखील। अल्लाह कहता है बखील जहन्नुम के करीब, अल्लाह से दूर, लोगों से दूर, जन्नत से दूर। सखी अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब, लोगों के करीब, जहन्नुम से दूर, अल्लाह का प्यार। जब बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा की तो अल्लाह ने कहा सबको कत्ल करो सारे। जब सामरी पकड़ा गया जिसने शुरू करवाई तो मूसा, तो अल्लाह ताला ने सिफारिश की कि मूसा सामरी को छोड़ दे। या अल्लाह, सामरी को छोड़ दो, इसी ने तो बछड़ा बनाया, इसी ने तो ये शिर्क करवाया, तू कहता सामरी को छोड़ दो। तो पता है अल्लाह ने कहा मूसा ये कमबख्त सखी है और सखी को कत्ल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने आप ही मार देंगे, तो इसको छोड़। उसका कुफर था, निफाक था, लेकिन सखावत उसको मौत कत्ल से बचा गई। तो मालदार मुआल इसलिए ने ज़कात अदना दर्जा है, ज़कात अदना दर्जा है सखावत का। ज़कात देने से आदमी बखीलों से निकल आता है और सखियों में दाखिल नहीं होता। बैंक बीच में आके खड़ा हो जाता है। उस पर बखील का लेबल भी नहीं और उस पर सखी का लेबल भी नहीं, दरम्यान में आ जाता है। एक दफ़ा खसरो परवेज़ के दरबार में एक मछली लेकर आया, उसको बड़ी अच्छी लगी। मगर तो 4000 दिरहम दे दो, उन्हें 4000 दिनार दे दो। तो जब वो उसको दिए तो उसकी बीवी शीरी ने उसके कान में कहा इतनी बड़ी दौलत तूने मछली पर दे दी तो ख़जाना खाली हो जाएगा, तो मछली वापस करो और पैसे उससे लो। तो खसरो परवेज़ ने कहा मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, मुझे शर्म आती, मैं उससे पैसे वापस मैं नहीं लेता। वो कहने की मैं तुम्हें तरीका बता दूँ, तुम उसको बुला के पूछो ये मछली नर है या मादा। वो कहेगा नर है तो तुम कहना मैं मादा चाहिए थी, वापस
بس دو ہمارے پیسے. وہ کہے گا یہ مادہ تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا, پیسے واپس. ان کو بلایا, ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ تو حضور خسرا نہ نر ہے نہ مادہ ہے. اس کو 4,000 غور دے دو. بیچ کی چیز نے کہا زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا, سمجھ لو, زکات دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا, سخی بھی نہیں ہوتا. بخیلوں سے نکل جاتا ہے, سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا. 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے, سخیوں میں نام آ جائے. پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے. میں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے, خسرا ہے. اس نے کہا 4,000 غور دے. تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا. 8,000, اس کی تو 7 پشتوں کو کافی. تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا. تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے, تم نے اس کو اتنا دیا, اس کی 7 پشتوں کو کافی. 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا. پھر اس کے واپس لو نہ قدر آئے, ان کو آ جا, اور تجھے میں نے اتنا دے دیا, 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی, کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی, میں نے اس لیے اٹھایا. ان کا 4,000 ہو چاہیے. تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو. پہلے یہ سچائی سیکھو, پہلے یہ دیانتداری سیکھو, پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو, اپنی تجارتوں سے سود نکالیں, جھوٹ نکالیں, 2 رجسٹر نکالیں, دیانتداری پر چلیں. اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے, بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے, اللہ پاک کو محبوب ہے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں. اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے, پھر آپ میری جگہ بھر دینا. ہم نے کہا ٹھیک. تو حضرت عمر پیچھے سے بولا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں, آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ, ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش قلالا, یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں. تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں. بہرحال بچوں سچ سیکھو. یہ تمہاری, میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, کاروباری ادارے ہیں. یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے, اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو, تم بھی ڈگری والے ہو. دونوں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے, یہ انگوٹھے چھاپو. تمہیں علم کا شوق نہیں, انہیں دینے کا شوق نہیں. انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے. نہ تم میں کوئی علم والا ہے, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ کم ہے زلف ایاز میں. دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں, لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں. علم تو مر مٹ گیا ہے. وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا. تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے. آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ, ملائی نہ کھاؤ, گھیو نہ کھاؤ, دل بند ہو جائے گا, کولیسٹرول بڑھ جائے. اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے, اب کہتا ہے کھاؤ. میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی, تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا, روک دو تو رک جائے. بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے. آپ میری نسل ہو, میری اولاد ہو. میں بہت تھکا ہوا تھا, مجھے نعیم بھائی نے رات کہا, میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا, دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے, اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت, میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا. جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا. جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا. جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا. جس قوم میں ظلم ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, بددیانتی ہوتی ہے, ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں, انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں. ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس.
सी बड़ी बात नहीं। मुझे मैट्रिक में एक कहानी थी, मैट्रिक में ना अंग्रेजी की 2 किताब, एक मोटी किताब एक छोटी अच्छा। किताब। वो छोटी किताब में एक कहानी मुझे याद आ गई। एक शहरी कुत्ता जंगल में जाया करता था, अच्छा। तो उसकी ना जंगली कुत्ते से दोस्ती हो गई। तो जंगली कुत्ता थोड़ा माड़का या हड्डियाँ निकली हुई हैं, शहरी कुत्ता मोटा ताजा। एक दिन वो जंगली कुत्ता कहता है, यार तू क्या खाता है? हमने कहा मैं पराठे खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, दूध पीता हूँ, गोश्त खाता हूँ। हम यार मैं तो नाम ही आज सुना, मैंने तो कभी कुछ खाया ही नहीं है यार, मैंने भी ले चल, मैं भी कोई खाना को, मैं भी मोटा हूँ। उनका आ जा। तो उसको लेके चला, तो जब जंगल से निकले तो रोशनी में जंगली कुत्ते की नजर पड़ी, गले में पटा। तो वो कुत्ता खड़ा हो गया, कहने लगा मेरे भाई ऐ की है, ऐ की है। उन्होंने कहा ये पटा है। वो क्या होता है? ये गुलामी है, गुलामी है। मैं किसी घर का मुलाजिम हूँ, गुलाम, उनका पहरा देता हूँ, उनकी राखी करता हूँ, उनकी नौकरी करता हूँ, फिर वो मुझे अंडे खिलाते हैं, पराठे खिलाते हैं, नहीं करते। उन्होंने कहा मेरे भाई तुझे तेरे पराठे मुबारक, मुझे मेरी आज़ादी मुबारक। मैं आज़ादी में भूखा रहूँ कि मुझे ज़्यादा पसंद है इससे कि किसी की नौकरी करके और मैं किसी का गुलाम बन के मैं अंडे पराठे खाऊँ। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त वो शहरी कुत्ते की मिसाल। तो मेरे अजीजों, सच्चाई पर आओ, दयानतदारी पर आओ, इंसाफ पर आओ, मोहब्बत पर आओ, दरगुजर पर आओ। आप अभी बच्चे हो, वालिदैन को इज्जत दो, वालिदैन की कदर करो, अपने असातिज़ा की कदर करो। असातिज़ा से हमारे निसाब में इंसानियत का कोई दर्स ही कोई नहीं कि इंसान अच्छा इंसान कैसे बनता है। वो तो बनता है रसूल पाक की ज़िंदगी को देखने से। वो ज़िंदगी हमारे पास है नहीं, हमने सीखी नहीं, हमारे सामने नहीं। तो मुख्तसर से वक्त में मैं आपको क्या कह सकता हूँ, कोई बात दिल को लगी हो तो ले लेना, न लगी हो तो फकीराना है सदा करते हुए यहाँ पर शुरू दुआ करते हुए। ये तबलीग का काम इसी को सीखने की मेहनत है। जब आप लोगों को छुट्टी हो, मौका मिले तो कुछ दिन जाना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ये ज़िंदगी को पलट देने वाली मेहनत है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। अरे रे, बहुत मस्त था। वो जो बोलते ना सब एग्जांपल्स के लिए जो इतने right. अच्छे, पहले तो शैतान वाला ही, शैतान देखो क्या क्या पसंद है, तो जो नशे करता है, फिर जो होता है जो खर्च नहीं करता, तो वो सब वो वहाँ से जो शुरू किया उन्होंने, फिर बाद में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब जो बताया है उन्होंने। यहाँ पे बहुत मस्त डॉग का भी एग्जांपल दिया ना, देखो ऐसा है, आज़ादी वाला जो है गले में पट्टा है, ऑफ कोर्स वही ना, लाइक माँ बाप की खिदमत करो, झूठ मत बोलो, ऐसे सच्चाई के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते तो पे चलो। वो सब एग्जांपल्स देते कि जो समझाया ना, वो रियल लाइफ से कनेक्ट होता है। अगर अच्छा लोगे तो अच्छा मिलेगा बेसिकली। Absolutely. तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, अच्छा मजा आया देख के। ठीक है, हम और देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर क्लिक ऑन कमेंट, बेल आइकन।